Hello बच्चों, let's read the question. The question says, refer to the given diagram and select the incorrect option regarding x and y, x, y and z. तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है x, y and z का, और हमें बताना है कि इनकी रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दी हुई उनमें से कौन से इनकरेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर हम क्वेश्चन को देखें, एंजियोस्पर्मिक सीड गिवन है हमें ये, और इसमें क्या है, ये एम्ब्रायो है और ये एंडोस्पर्म है. तो हमें इन दोनों की क्या पता होनी चाहिए, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एम्ब्रायो की भी फॉर्मेशन और एंडोस्पर्म की भी फॉर्मेशन. और किसके केस की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, राइट. इन दोनों की फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, फॉर्म कैसे होते हैं. तो अगर हम एम्ब्रायो की बात करें, सबसे पहले एम्ब्रायो कब फॉर्म होता है हमारा, जब एक हमारा माइगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से जब एक सेल, दिस इज अ सेल, जब ये कब फॉर्म होगा, जब एक मेगास्पोर. एम्ब्रायो हमारा कब फॉर्म होता है, जब हमारा फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है. दैट मींस जब एग सेल फर्टिलाइज करेगा मेल गैमेट से, तभी फॉर्मेशन होगी एम्ब्रायो की. और ये जो एग सेल है, ये आता कहां से है, ये आता है मियोसिस से. मियोसिस किसकी होती है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल की. मेगास्पोर मदर सेल की यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी. मियोसिस के अंडर को जाएगा वो. और ये एग सेल कैसा होता है, हैप्लॉइड है नेचर के अंदर. और जो हमारी मेल गैमेट है, ये भी हैप्लॉइड है. और मेल गैमेट कहाँ से फॉर्म होती है, ये भी मियोसिस से ही फॉर्म होंगे, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन मैक्सिमम केसेस के अंदर कैसे होती है, हमारी मियोसिस से फॉर्म होता है. और इसकी यहाँ पे किसका मियोसिस होगा, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो फॉर्म हो जाएगा हमारा जाइगोट. और जाइगोट फिर डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रायो के अंदर. एम्ब्रायो. तो ये तो हो गई हमारी एम्ब्रायो की फॉर्मेशन. अब देखते हैं हमारा एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है. एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मेल गैमेट 2 प्रेजेंट होते हैं एक पोलन ग्रेन के अंदर. तो व्हेन वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट की बात हो रही है, स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा है, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड नेचर के अंदर, जो वो हमारा फ्यूज करते हैं पोलर न्यूक्लियाई के साथ. पोलर न्यूक्लियाई. और ये पोलर न्यूक्लियाई कितनी होती है, नंबर में 2 होती है, मगर दोनों ही हैप्लॉइड है, N+N होती है ये. जब ये फ्यूज करेंगी तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, पेन जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, पेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, पेन. और ये कैसा होगा नेचर में, ट्रिप्लॉइड होगा, बिकॉज N+N+N+N दैट इज ट्रिप्लॉइड हो गई नेचर के अंदर. तो हमने एंडोस्पर्म की भी फॉर्मेशन देख ली. अब स्टेटमेंट रीड करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, if x and y are haploids where z could be a diploid cell. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. x अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, और दोनों कैसे, हैप्लॉइड नेचर के अंदर. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. और अगर z की बात करें तो z कैसा है हमारा, डिप्लॉइड है नेचर के अंदर. डिप्लॉइड ही तो थी, ये पोलर न्यूक्लियाइड 2 ही प्रेजेंट है ना हमारे यहाँ पे, तो कलेक्टिव फ्यूज होते हैं ये. तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, बिल्कुल ट्रू है, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. X is derived from meiotic division of microspore mother cell. ये स्टेटमेंट कैसी है हमारी, ये रॉन्ग हो गई. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से थोड़ी हो रहा है, ये तो मेगास्पोर मदर सेल से डिराइव हो रहा है हमारा. और जो Y है, देयर इज Y is derived from meiotic division of megaspore mother cell. जबकि Y हमारा माइक्रोस्पोर से हो रहा है, तो ये तो उन्होंने उल्टा दे दिया. ये मेगा से हो रहा था और ये माइक्रो से हो रहा था. अब हम ऐसे क्यों कह सकते हैं कि एक्स वाला ही हमारा फीमेल गैमेट है, हम ये इसलिए कह सकते हैं बिकॉज जो हमारा इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो तो मेल गैमेट के साथ ही होगी. दिस हैज टू बी मेल गैमेट, तभी हमारा इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा. तो वाई से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि वाई जो है वो हमारा मेल गैमेट है. अब सी स्टेटमेंट रीड करते हैं. X is derived from embryo sac of angiosperm plant whereas Y is derived from pollen grains. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है हमारी. एक Y तो हमारा पोलन ग्रेन से ही मिल रहा है हमें, पोलन ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, गैमेट्स, मेल गैमेट वहीं पे प्रेजेंट होते हैं.
और एम्ब्रायो सेक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी एक्स सेल, एग सेल वहीं पे प्रेजेंट होता है, जो एक्स सेल है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो सैक के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, एक्स एंड वाई टुगेदर गिव राइज टू अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। बिल्कुल करेक्ट है, एक्स ये था हमारा, वाई ये था, टुगेदर फॉर्म करा उन्होंने डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट। तो ये तो स्टेटमेंट इतनी करेक्ट है। Whereas y and z together give rise to form a triploid structure, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये हमारा y है और ये z है, इन्होंने ट्रिप्लॉइड पेन ही फॉर्म करा है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, दैट इज बी। बी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।